फूड हॉस्पिटल, उत्कृष्टता एवं अपनत्व की अनुभूति, न्यू बाईपास, खेमनीचक, रामकृष्ण नगर, पटना। मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय कृष्णा हूँ, फूड हॉस्पिटल में एज ए रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट। अक्सर मैं ब्रोंकियल एजमा की बात करता हूँ। एजमा मतलब दमा, जिसको अस्थमा भी कहते हैं। और अक्सर मैं देखता हूँ कि सारे पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दिया, इनहेलर्स, टैबलेट्स वो लेते हैं और कुछ दिनों के बाद वो इम्प्रूव कर जाते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ ये टॉपिक हमारा रहेगा कि एजमा में क्या नहीं करना है और क्या करना है, क्योंकि डायग्नोसिस बन गई, दवाइयाँ स्टार्ट हो गई और हमारे पास जो पेशेंट वापस फॉलोअप के लिए आते हैं, जो टाइमली फॉलोअप पे आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी दवाइयाँ भी बहुत सारी कुछ हद तक कम कर दी जाती हैं। बट लेकिन ऐसा देखा जाता है, मेरे आई थिंक अप्रॉक्स 20 to 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि सिम्टम्स यानी कि उनकी बीमारी उनको ठीक लगी और वो खुद से दवाइयाँ को बंद कर देते हैं। सारे इनहेलर्स बंद, टैबलेट्स बंद। कुछ लोग आसपास के लोगों से पूछ कर बंद कर देते हैं कि भाई इनहेलर लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये इनहेलर जो है सबसे सेफ़ माना जाता है अगर दमा की बात की जाए तो, कारण कि ये आपके फेफड़ा में डायरेक्ट जा कर के काम करता है। आपने इनहेलर लिया, जो भी फॉर्म में ले रहे हों, या नेबुलाइजेशन ले रहे हों या रोटा कैप ले रहे हों, वो आपके फेफड़ा में डायरेक्ट जाता है और वो अपना एक्शन, जो उसका काम करने का सिस्टम है, वो कर लेता है। बट आप जो गोलियां खाते हैं कोई भी बीमारी की, उसका साइड इफ़ेक्ट्स अगर है तो आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इन्हेलर और गोली में सिर्फ इतना ही फ़र्क आता है। इन्हेलर बहुत कम डोज में दिया जाता है, इतना कम होता है कि वो सारा काम कर लेता है। अगर उसी इन्हेलर को हम लोग टैबलेट के रूप में देंगे तो वो पूरे शरीर में जाएगा। इन्हेलर कम डोज में काम करेगा और फेफड़ा तक उसी दवा को भाया टैबलेट, यानी कि जो टैबलेट्स आप खाएंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स 100 टाइम्स ज़्यादा का डोज देंगे, तब जाकर वो फेफड़ा में उतना काम करेगा जितना कि एक इन्हेलर ऐसे कर लेता। तो एकदम सिंपल सा चीज़ है कि इन्हेलर्स को बंद नहीं करें। डॉक्टर्स अगर बोल रहे हैं कि लेना है तो लें। समाज के टैबूज पे ना जाएं कि इन्हेलर छुपा कर लेना है। आज के डेट में इन्हेलर कोई शर्म की बात नहीं है कि आप इन्हेलर ले रहे हैं। कोई बीमारी जो है उसको छुपाने से नहीं काम चलेगा और छुपाने वाली बात भी नहीं है। अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि इन्हेलर्स बंद ना करें और टाइम पे लें, डॉक्टर से टाइम पे मिलते रहें। इन्हेलर जब लेते हैं, ये तो हो गई कि इन्हेलर को लोग बंद कर देते हैं। दूसरा पॉइंट मैं जो क्लिनिक में देखता हूँ अपने ओपीडी में, उसमें अक्सर ये होता है कि पेशेंट्स अपनी दवाइयाँ तो टाइम पे ले रहे हैं, बट लेना कैसे है वो थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। और हम लोग ओपीडी में चेक करते रहते हैं इसके लिए कि भाई आपने लिया तो कैसे लिया। तो इन्हेलर लेने का जो सही टेक्निक है उसको हमेशा फॉलोअप करें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं और आगे मैं एक वीडियो भी डालूंगा इसके लिए कि कैसे इन्हेलर को सही ढंग से लेना चाहिए। क्योंकि अगर इन्हेलर आप सही ढंग से ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रोल है और आप हो सकता है भविष्य में आपकी दवाइयाँ भी बहुत कम हो जाए। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिसको हमने इन्हेलर दिया, बहुत सही टाइम पे ले भी रहे हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं। बहुत सारे रेफरल्स आते हैं कि हमारी दवाइयाँ चल रही हैं सर, बट हमारा कंट्रोल नहीं है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। उस केस में हम लोग आगे का वर्कअप करते हैं। और आज के डेट में बायोलॉजिकल एजेंट्स भी आ गए हैं मार्केट में, जो हम लोग एजमा में दे सकते हैं। बायोलॉजिकल देने से बहुत सारे पेशेंट, अगर बायोलॉजिकल के लिए वो क्राइटेरिया फिट हो जाता है उस पेशेंट का, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। तो अभी के डेट में एक नया बायोलॉजिकल्स जो ऐड हो गया है एजमा के लिए, वो दमा वाले पेशेंट जो परेशान हैं उसके लिए वरदान साबित हो रहा है। और इसी के साथ मैं इतना ही कहूँगा, समझदारी से, अपने समय से और दूसरे की बातों में ना आकर अपनी दवाइयाँ लेते रहें। धन्यवाद। फूड हॉस्पिटल, उत्कृष्टता एवं अपनत्व की अनुभूति।